अब बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए, खासकर बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक आदेश जारी किया कि भाई शिक्षकों को, जो सरकारी सेवक हो गए हैं, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक हैं, वो 4 लाख से अधिक उनकी संख्या है, कोई 4.5 लाख लगभग है। तो ये कल आदेश जारी हुआ कि भाई उनको सप्तम वेतन जो है, 7th पे के अनुरूप तो वेतन नहीं मिलता है। लोग कहते ना है कि शिक्षकों को चाइनीज कट वेतन लागू किया गया है, सबको फिक्स कर करके, लेकिन और अन्य भत्ता सब 7th पे के अनुरूप मिला करता है, लेकिन मिल नहीं रहा था। इस संबंध में कई बार मैं चर्चा करता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि तो शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। जब सरकारी कर्मियों को भी 58% डीए मिल रहा है और शिक्षकों को 50% ही मिलता रहा है, तो विभाग ने एक आदेश दिया कि नहीं भाई, 7th पे अनुसार वेतन भले नहीं है शिक्षकों का, लेकिन भत्ते तो उनके समरूप मिलने हैं, समान मिलने हैं, तो भाई सबको वो वेतन, अब डीए सबको उसी अनुरूप दीजिए। फिर हाउस रेंट, अभी सबको समग्रता में 4% मिलता है, लेकिन सरकारी कर्मियों का जो हाउस रेंट ऐसे थोड़े मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में 5% है और शहरी क्षेत्र में, जो शहरी निकाय क्षेत्र हैं बिहार में, उसकी संख्या भी तो 200 है से अधिक, तो उसका भी अलग अलग पैमाना तय है। तो उसका भी आदेश हुआ कि नहीं, जो हाउस रेंट है, जो हाउस रेंट मिलता है उसको भी आप, तो 5% अभी ग्रामीण क्षेत्र, उसका तो 5% मिलता है। और हालांकि शहरी निकायों के हिसाब से जो शहर का सबका कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे पटना का अलग, पूर्णिया का अलग, मुजफ्फरपुर का अलग, इस तरह से तो 8 से 9%, 8 से 10% तक मिलता है हाउस रेंट बेसिक का। तो अभी हुआ कि नहीं, उनको जहाँ जो जिसकी पात्रता है उस हिसाब से हाउस रेंट भी दीजिए। अब एक परिवहन भत्ता भी मिलता है, और परिवहन भत्ता जो है वो सब विशिष्ट शिक्षकों को या जो अध्यापक हैं उनको लगता है कि परिवहन भत्ता भी, जो सीटीए कहते हैं, वो भी जब मिलना शुरू हुई तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 1000 रुपये का औसतन वेतन में बढ़ोतरी होगी शिक्षकों की। और फिर कहा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि कीजिए, और इस सब को जोड़ जाड़ के HRMS पर आप सबको कैलकुलेट करके सब शिक्षकों का उस अनुरूप बनाइए, ताकि उसका वेतन भुगतान होगा। तो चुनाव के बाद जिस दिन जनादेश आया, उसी दिन विभाग ने ये चिट्ठी जारी की है। स्वाभाविक है कि नतीजे आने के बाद एक बड़ा डिसीजन है, जो शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आई। अब जानते हैं ना कि शिक्षकों का जो पे है, खासकर जो स्लैब है शिक्षकों का, उसके हिसाब, इसी तरह का लाभ हेडमास्टर और हेड टीचर को भी मिलना है, जो शिक्षकों को मिला। भी सभी तो बीपीएससी द्वारा बहाल हैं, उनको भी ये मिलना है। तो ये जो अभी हुआ, आप जानते हैं कि 1 to 5 जो शिक्षक हैं, उनका अभी सबका तो पे फिक्स हुआ है ना। उसमें है कि 25,000 से लेके और 43,830 रुपये है 1 to 5 वाले का। 6 to 8 वाले का है 28,000 से 49,090 रुपये। और फिर उसी तरह से 6 to 8 वाले का है 30,000 से लेके 52,570 रुपये। फिर 9 to 10 वाले का है, और फिर उसी तरह से शिक्षकों का। तो ये है कि इसके अनुरूप सबको अब पे फिक्स होगा। और लेकिन अब सबसे बड़ी बात रह गई, मूल मांग है सेवा निरंतरता, कि जब तक नहीं मिलेगा तो खासकर जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके साथ तो इसको न्याय नहीं माना जाएगा। आपने शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक थे, एक मामूली परीक्षा के नाम पर आपने परीक्षा ली और विशिष्ट शिक्षक बना दे, सबकी नौकरी नहीं कर दी आपने। अब तो जो आपकी प्रोन्नति, विशेष शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जो नियमावली बना रखी गई है, उसमें तो अभी 8 साल होगी सेवा होगी तब न मिलेगा। ये अन्यायपूर्ण है, उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। और जो विशेष शिक्षक हैं, जो प्रधान शिक्षक हो गए हैं, अब उस संबंध में भी अभी आदेश सरकार को डिसीजन लेना है कि जो जनवरी महीने में और मार्च महीने में परीक्षा देकर जो बीपीएससी शिक्षक अभी जुलाई महीने में जो हेडमास्टर हो गए हैं या हेड टीचर बना है, तो उनको भी उस सेवा का की गणना सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। तो ये एक मांग अभी मूल मांग रह जाएगी। अब फिर इसके आधार पर प्रोन्नति होगी। अब तो नई सरकार आ गई, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना तय ही है। तो मुख्यमंत्री ने जो अक्टूबर महीने में एक आदेश दिया था कि भाई शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर परेशान हैं,
तो उनसे 3 जिला का ऑप्शन लीजिए और 1 जिला में कीजिए, तो आदेश लागू हुआ कहाँ। शिक्षकों का जिला अलॉट हुआ, स्कूल अलॉट होते होते और सब कुछ आचार संहिता लागू हो गई, कुछ हुआ नहीं, तो वो मात्र लंबित पड़ा है। तो जिन शिक्षकों का कोई 50,000 शिक्षक थे वैसे, जिनका जिला अलॉट हो गया था और वो स्कूल अलॉट नहीं हुआ था, तब तो सरकार, मैंने आपको पहले भी किया था कि शिक्षकों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, चुनाव बाद ही अब सब कुछ होगा। तो चुनाव हो गया और सरकार वही आ गई, अब मंत्री जो रहे, लेकिन विभाग तो है ना। तो मुझे लगता है शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र लंबित है, जो प्रोसेस शुरू किया गया था, वो सब तो होना ही होना है। तो उसमें जो अभी जिनका जिला अलॉट हो गया है, स्कूल होगा, और जिनका अभी नहीं हुआ था, फिर से आवेदन लिए गए थे, उसका भी होगा। हेड टीचर में भी जो वैकेंसी रह गई थी उसके लिए भी उनका ऑप्शन माना गया था। फिर लेकिन एक बात रही गई कि हेड टीचर का जो पोस्टिंग हुई थी उसमें आज भी अधिसंख्य हेड टीचर परेशान हैं। अभी तो सबका वेतन भी जिलों में अब मिलना शुरू हुआ है, सब अभी प्रक्रियाधीन है। और पिछले 2 महीने में, जो खासकर सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में जो विभाग के आदेश से फरमान जारी भरे होता रहा हो कि सबको वेतन नियमित कीजिए, नियत समय पर कीजिए, वो लागू होने से रहा। और इस महीने भी विभाग के एसीएस ने आदेश दिया था। अभी पिछली जो बैठक की अभी, उसमें समीक्षा कर में यही कहा था, वेतन ही भुगतान सबसे बड़ी बात थी। और उन्हें तो 2 दिन 3 दिन का ही समय दिया था, एक तरह से अल्टीमेटम था, और कहा गया था यदि भुगतान नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। अब उसके बाद एक समीक्षा होनी बाकी है। लेकिन शिक्षकों के लिए अभी जो 7th पे का लाभ पाने वाले जो सरकारी कर्मी हैं, तो वेतन छोड़ के और सारी भत्ते उसके अनुरूप दिए जाने हैं, ये एक आदेश हो गया है। वार्षिक वेतन वृद्धि का भी, उसको भी जोड़ करके सब कुछ करना है, तो भी होगा ही होना है। अब तो आदेश विभाग का हो गया है, तो इसको लागू करना है। और सबका पे फिक्स तो हो ही गया था, जो सब विभाग ने कहा था कि भाई अक्टूबर महीने का वेतन संरक्षण के साथ, बकाये के साथ भुगतान कीजिए। हालांकि वो भी बहुत जिलों में आधा अधूरा हुआ है। लेकिन अब जब चुनाव समाप्त हो गया है, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों की जो परेशानी थी, जो समस्या थी, सो अब दूर होगी। मूल मांग है सेवानिवृत्ता का, वो बिल्कुल पूर्णतः न्यायोचित मांग है, वो होना ही चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। अब वो मांग के लिए फिर एक तरह से शिक्षकों को आवाज़ बुलंद करनी होगी, शिक्षक संगठनों को भी संगठित होकर एक स्वर ये बात रखनी होगी। नई सरकार, जो नई सरकार का मतलब है कि मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार होंगे, लेकिन मंत्री, पूरी कैबिनेट में जो बदलाव होगा और जो नतीजे आए हैं, स्वाभाविक है बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन नई सरकार में उनकी मंत्रियों की संख्या घटने वाली है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो अब जदयू को भी तो बीजेपी से 4 ही विधायक कम न हैं, और अभी जो संख्या बल था मौजूदा विधानसभा में, 17वीं विधानसभा में, उसमें जदयू के विधायक कम थे, तो मंत्री भी उनकी संख्या कम थी और बीजेपी के ज़्यादा मंत्री थे। फिर इस चुनाव में जो लोजपा को 19 सीटें मिली हैं, 19 विधायक जीत कर आए हैं, तो स्वाभाविक कि नई सरकार में लोजपा की भी सहभागिता होगी। और उसमें अब डिप्टी सीएम शायद बीजेपी के जो 2 हुए थे वो एक ही हों, और एक लोजपा का डिप्टी सीएम भी हो और एक मंत्री भी होगा। अब उसी तरह से हम पार्टी के जीतन राम मांझी उस समय से उनके सुपुत्र थे मंत्री, या हैं भी, और अब वो भी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे थे। तो नई सरकार में देखिए एक और मंत्री का पद उन्हें भी मिल सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भी अब 4 विधायक जीत गए हैं, उनकी पत्नी भी जीती हैं, तो स्वाभाविक नई सरकार में उनकी पत्नी मंत्री बन सकती हैं। कुल मिला कर अभी चुनाव नतीजे के बाद जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बनी है, वो चर्चा मैंने की। और फिर इस सरकार में क्या स्वरूप हो सकता है, इस उल्लेख के साथ शिक्षकों के संबंध में जो सरकार ने आदेश दिया है कि उनका डीए, हाउस रेंट, ये सब भुगतान कीजिए जो शिक्षकों को मिल रहा है। मुझे लगता है कि देर सवेर एक और है, शिक्षकों के प्रोबेशन पीरियड को लेकर बात हो रही थी। बीपीएससी शिक्षक या कोई शिक्षक, देखिए शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड जो बीपीएससी द्वारा अनुशंसित और नियुक्त शिक्षक है, उनका 1 ही साल होता है। और कहा गया है कि 1 साल में यदि संतोषजनक नहीं होगी तो प्रोबेशन पीरियड 1 साल और विस्तार होता है, और उसमें भी सेवा संतुष्टि नहीं हुई तो फिर तब सेवा समाप्त करने का यही सरकार ने नियम बना रखा है। लेकिन बीपीएससी के जो शिक्षक खासकर TR1 वाले हैं,
तो उनका तो सबका ऑलमोस्ट लोगों का प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो गया, तो वार्षिक वेतन वृद्धि के वो पूरी तरह हकदार भी हो गए हैं और जो सुविधाएं मिलती हैं। और फिर इसमें कन्फ्यूजन था, लेकिन आज मैंने वो प्रोबेशन वाली नियमावली देखी तो उससे यह स्पष्ट है कि चाहे वो बीपीएससी द्वारा अनुशंसित सीधी भर्ती से नियुक्त हों या दूसरे भी अनुकंपा के आधार पर, उस सब का प्रोबेशन पीरियड 21 साल सरकार ने रखा है। और 2 साल का पीरियड प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है, वो तो जिसको 1 साल में सेवा संतोषजनक नहीं, वो विस्तार दिया जाए तब 2 साल होता है, और 2 साल में भी सेवा संतोषजनक